नमस्कार, स्वागत है आपका एएनजी टीवी भारत में और मैं हूं आपके साथ सविता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों के साथ। कानपुर के बिल्हौर में रामलीला समिति द्वारा विजयदशमी कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि बिल्हौर विधानसभा विधायक राहुल बच्चा सोनकर, बिल्हौर पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष, उप जिला अधिकारी संजीव दीक्षित समेत कई वरिष्ठ नेता व अधिकारी मौजूद रहे। इस खास खबर की खास रिपोर्ट सलमान द्वारा दी गई है। संवाददाता के साथ एएनजी टीवी भारत न्यूज चैनल। इसी दौरान रावण का पुतला दहन कर सत्य की जीत की बात कही गई। क्यों रावण को हर साल जलाया जाता है? क्योंकि ये बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यह दशहरा उत्सव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो रामायण की उस घटना की याद दिलाता है जब भगवान राम ने रावण का वध किया था। रावण दहन के पीछे के मुख्य कारण ये है, बुराई पर अच्छाई की जीत। रावण अहंकार, अन्याय और बुराई का प्रतीक था। दशहरे के दिन उसके पुतले को जलाकर ये संदेश दिया जाता है कि चाहे बुराई कितनी भी ताकतवर हो, अंत में जीत हमेशा सच्चाई और अच्छाई की होती है। अहंकार का नाश। भले ही रावण एक महाज्ञानी और परम शिव भक्त था, उसका अहंकार ही उसके विनाश का कारण बना। रावण दहन हमें यह याद दिलाता है कि अहंकार सभी बुराइयों की जड़ है और इसका अंत होना निश्चित है। धर्म की स्थापना रामायण में रावण ने माता सीता का हरण करके अधर्म किया था। भगवान राम ने रावण का वध करके धर्म की रक्षा की। रावण दहन इस बात का भी प्रतीक है कि धर्म की स्थापना के लिए अधर्म का नाश आवश्यक है, नकारात्मकता का अंत। रावण का पुतला जलाना लोगों को अपने भीतर की नकारात्मकताओं जैसे कि क्रोध, लालच और अहंकार को खत्म करने के लिए प्रेरित करता है। अपने आप में विद्वान हो, लेकिन अगर उसके अंदर अहंकार आ जाता है, उसके अंदर बुराई आ जाती है, दूसरों का धन, दूसरों की संपदा को हड़पने की उसकी प्रवृत्ति अगर उसके मन में आ जाती है तो निश्चित रूप से उसका नाश होकर के रहता है। ये मन में अपने कहीं से भी बात आने न पाए। ये इतिहास बार बार हम लोगों को दोहरा करके बताने का प्रयास करते हैं। मैं शुभकामनाएं देता हूं अपने क्षेत्रवासियों को और उनसे निवेदन या आग्रह भी करना चाहता हूं जिस तरह से भगवान श्री राम ने असत्य पर सत्य की विजय के प्रतीक को अपने हमारे समक्ष प्रस्तुत किया, उसको अपने जीवन में उतार करके और सदैव असत्य पर सत्य की विजय होती है मन में धारण कर ले और अपना कर्म करते रहें तो निश्चित रूप से असत्य पर सत्य की विजय होती है। आज जो है बिल्हौर में रामलीला मैदान में जो है कार्यक्रम है, क्या करेंगे? आज कार्यक्रम विजयादशमी का था और रामलीला के मंचन के बाद रावण वध होता है उसका मंचन था, लेकिन विजयादशमी का कार्यक्रम आज शस्त्र पूजन का भी कार्यक्रम होता है। ये क्यों मनाया जाता है? ये भगवान राम ने आज के दिन अपने शस्त्रों की पूजा करके लंका की तरफ प्रस्थान किया था। जब लंका की तरफ प्रस्थान किया था तो अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए तब अध उत्साह में लोगों ने रावण का पुतला भी फूंक दिया था कि राम सत्य है, राम सत्य के संकल्प है, इसलिए राम अब तो अपना हथियार उठाकर जब चल दिए हैं तो दुश्मन का वध निश्चित है। तो लोगों ने पुतला फूंक दिया था, उसी से ये पुतला आज तक फूंका जाता है विजयादशमी के दिन। रावण का मरने का दिन नहीं है ये, लेकिन आज राम ने प्रस्थान किया था अपने हथियारों को लेकर। कहीं ना कहीं बुराई के सामने अच्छाई की जीत है। हाँ, तो अच्छाई बुराई तो जब आप तो पूरी दुनिया का चलन है। आप अगर राम को मानने वाले हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं, जैन किसी धर्म को मानने वाले हैं, तो अच्छाई की तो जीत होती है हर धर्म में। इस धर्म ने सिखाया कि अच्छाई की जीत नहीं होगी।